नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूँ आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह आजाद समाज पार्टी का अनुमंडल अध्यक्ष चकिया है मुमताज आलम जी हैं, जो कि हमेशा विवादों के घेरे में रहते हैं। पिपरा विधानसभा ही नहीं, देश के बड़े बड़े मुद्दों पर हमेशा ही बोलते ही रहते हैं। अभी हाल ही में कैमूर में वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वहां पर जमा खान साहब जो मंत्री हैं, उन्होंने पहुंचा। आखिर क्या ऐसी हुई कि उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ा। उनको लोगों ने वीडियो के अनुसार देखा गया है कि उनको खदेड़ दिया गया, उनको वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। इसी बिंदु पर हम बात करना चाहेंगे मुमताज साहब से। बहुत बहुत स्वागत है मुमताज जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था? देख रहे हैं कि जमा खान साहब जो है भागते हुए दिख रहे हैं, लोग उनके पीछे जो है काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। गद्दारों के साथ यह होना बहुत ज़रूरी है। जमा खान साहब एक गद्दार किस्म का आदमी है। गद्दार है जी बिल्कुल। वो गद्दार सिर्फ अपने कौम के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, वो पार्टी के लिए भी गद्दार है। उनको कोई टिकट नहीं दे रहा था तो बहुजन समाज पार्टी बसपा ने उनको टिकट दिया, जमा खान जी को। और जब वह चुनाव जीत गए तो फिर क्या किए? गद्दारी किए। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर मंत्री पद के लालच में जनता दल यूनाइटेड से जाकर जुड़ गए और अल्पसंख्यक के वह मंत्री बन गए। बिहार में मंत्री थे अभी। और अभी भारतीय जनता पार्टी जो यह बिल लाई है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024-25, इसका समर्थन जो जनता दल यूनाइटेड की है, तो बहुत सारे जदयू के मुसलमान नेता इस्तीफा दिए हैं। उसमें जमा खान जी को भी इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन मंत्री पद के लालच में उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। और बेशर्मी की हया ये है कि अभी तक वो मंत्री पद पर कायम है और लोगों के बीच में जाकर उल्टा पुल्टा समझा रहे थे। जब उल्टा पुल्टा समझा रहे थे तभी एक जगह पर कैमूर में उनकी रैली, उनका काफिला गुजर रहा था, जहां मुसलमान समाज के लोग वक्फ संशोधन अधिनियम जो बिल आया है उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें ये फंस गए। अब वहाँ पर इनको झेलना पड़ गया गुस्सा। और स्वाभाविक सी बात है, आप बिहार में अल्पसंख्यक के मंत्री हैं। अल्पसंख्यक के मंत्री होकर आपको यह नहीं पता है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के लिए घातक है। मुसलमानों का जमीन छीना जाएगा, मुसलमानों की मस्जिद छीनी जाएगी, मुसलमानों का कब्रिस्तान छीना जाएगा। बताया जा रहा है कि गरीब मुसलमानों के लिए ये बेहतर कानून है। नहीं, कोई बेहतर कानून नहीं है। अगर बेहतर कानून होता तो इससे पहले मोदी जी सीए एनआरसी लाए, बताए कि गरीबों के लिए इसमें फ़ायदा होगा, दबे कुचले मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा, 370 से फ़ायदा होगा। हुआ? नहीं हुआ। 3 तलाक से फ़ायदा होगा। कहाँ हुआ फ़ायदा? किसका हुआ फ़ायदा? उसी तरह से यह थोपा जा रहा है कि फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह ज़मीन मुसलमानों की छीन ली जाएगी। मुसलमानों के ज़्यादातर मस्जिदों में ताला मार दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, वो 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी की है, तो उसका तो कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेगा नहीं। और जो ये कानून आया है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि दस्तावेज दिखाइएगा, तभी वो ज़मीन आपके वक्फ संशोधन बिल के अधिनियम के अंदर आएगा। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, कब्रिस्तान का दस्तावेज नहीं है, मस्जिद का दस्तावेज नहीं है, तो वो ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। वो कलेक्टर आकर सत्यापन करेगा कि यह ज़मीन अब किसकी हुई। तो इतना पुराना 300 साल, 400 साल, 500 साल पुराना दस्तावेज कहाँ से लेके आएगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह असंभव है। 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी का दस्तावेज दिखाना असंभव है। यह सरकार से सवाल पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, तो ये सही बात है। जमा खान साहब समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो यही तो प्रॉब्लम है इनको। मंत्री, इसीलिए हम पहले ही कहें कि ये गद्दार है और इनके साथ ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी मुस्लिम नेता हैं, सबके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। उनको सिर्फ खदेड़ा ही क्यों जा रहा है? उनको तो चप्पल जूता का माला भी पहनाना चाहिए उनको। जी, वो लोग इसी लायक हैं। वो लोग बिहार में रहने लायक है नहीं, वो लोग मुसलमान लायक नहीं है। वो लोग गद्दार हैं, अपने मुसलमान समाज के लिए भी गद्दार हैं, अपने बिहार के लिए भी गद्दार हैं, और अपने पार्टी के लिए भी गद्दार हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को, इसीलिए ना कोई पार्टी टिकट नहीं देती है मुसलमान को। एक बार जब टिकट दे देगा तो आप तो भाग जाइएगा दूसरे पार्टी में, मंत्री पद के लालच में। तो फिर कहाँ से कोई टिकट देगा? आज आपको पता होगा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान नेता है, उस नेता को नेता बनाने वाला बहुजन समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मौका दिया है चुनाव लड़ने का। और आज बसपा का हाल देख लीजिए, 0 बटा सन्नाटा हो गया है। ये कौन किया है? ये मुसलमान लोगों ने किया है।
चुनाव लड़ेगी और टिकट देगा, टिकट कोई नहीं देगा। जब बहुजन समाज पार्टी जब टिकट देगी आपको तो आप चुनाव लड़िएगा, जीत जाइएगा, उसके बाद बसपा को छोड़ दीजिएगा। इसलिए कोई पार्टी टिकट नहीं आप देना आजाद चाहती है। समाज पार्टी के आप नेता हैं, बसपा का बड़ाई कर रहे हैं आप। हम बसपा का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम उन गद्दार मुसलमानों का पोल खोल रहे हैं जी। हम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम आजीवन रहेंगे, इसकी फुल गारंटी है। हम कभी नहीं बदलेंगे, चाहे हमारी पार्टी हमको टिकट दे या नहीं दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चंद्रशेखर जी के साथ मुस्लिम समाज खड़ा है, तो क्या लगता है जो हाल बसपा का हुई है क्या आसपा का भी नहीं होने नहीं वाला नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। है? बहुजन समाज पार्टी में कुछ गलतियां रही हैं, जो सिर्फ कार्यालय में बैठ के सोचा जाता था, फैसला लिया जाता था, जमीन पर नहीं। लेकिन हमारे पास भीम आर्मी है और भीम आर्मी जमीन पर काम करती है और आजाद समाज पार्टी का रीढ़ का हड्डी है भीम आर्मी। तो इस वजह से वो जो हाल बसपा का हुआ वो आजाद समाज पार्टी का कभी नहीं होगा। इस बिल को लेकर के मुमताज आलम क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में पटना में जैसे देखा गया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जो जवाहर आजाद जी आजाद समाज पार्टी के हैं, अमर ज्योति जी भीम आर्मी के हैं, उनको डिटेन कर लिया गया था। जी बिल्कुल, उनको थोड़ी देर बाद छोड़ भी दिया गया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमारे लिए अभी वर्तमान में अगर कोई सबसे अच्छी पार्टी है मुसलमानों के लिए तो वो आजाद समाज पार्टी है। खुलकर बोल रहे हैं, भीम आर्मी के लोग खुलकर रोड पर उतर रहे हैं और खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है 2024-25 इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और हमारी पार्टी पटना में भी की। आप जान ही रहे हैं, हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष को डिटेन कर लिया गया था, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ भी दिया गया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के, चंद्रशेखर आजाद रावण साहब, उन्होंने 20 मिनट का वीडियो जारी करके विरोध जताया है। लोकसभा के अंदर सदन में विरोध जताया है। तो हम मुमताज आलम क्या करेंगे अपने अनुमंडल में, क्या करेंगे मुमताज आलम? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम अपने अनुमंडल में हम अपने स्तरीय से काम कर रहे हैं और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे बिल्कुल। और आने वाला विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी यहाँ से लड़ेगी चुनाव। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या सोच रहे हैं? हम लोग एक महारैली निकालने वाले हैं बहुत जल्द। महारैली चकिया में जी, चकिया में हो या मोतिहारी जिला में हो या पिपरा विधानसभा के किसी भी जगह पर हो, महारैली निकालने वाले हैं। हम लोग के पार्टी में विचार चल रहा है और बहुत जल्दी वक्फ अधिनियम 2024-25 संशोधन बिल जो आया है इस पर दलित समाज और मुसलमान समाज मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा और सख्त विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नीतीश कुमार जी का पुतला भी दहन किया जाएगा। यह सब कार्यक्रम यहाँ होगा और जनता दल यूनाइटेड के जितने मुसलमान नेता हैं उनको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, तभी ना सरकार की आंख खुलेगी, तभी तो लगेगा नीतीश कुमार जी को कि हाँ उन्होंने गलती किया है। इतना कुछ नीतीश कुमार जी दिए हैं मुसलमानों को, ऐसा नहीं कि नहीं दिए हैं। कब्रिस्तान दिए हैं मुसलमानों को की नौकरी, जो उर्दू से बहाली लिए हैं, टीचर बनाए हैं, यह सब अच्छा का उनका पहल रहा है मुसलमानों के लिए बिहार में। लेकिन यह एक काम कर कर पूरे अपने मेहनत अपने कार्यकाल पर पानी फेर दिए हैं। वो ये नहीं करना चाहिए था नीतीश कुमार जी को। चाहे वक्फ संशोधन अधिनियम मोदी जी लागू करे नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन इनको समर्थन नहीं करना चाहिए था जनता दल यूनाइटेड को। और यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, छोटे छोटे पार्टियों को उलझा कर और बर्बाद कर दिया जाए। और जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो गई। 2025 में उनके एक विधायक नहीं जीतने जा रहे हैं, यह कन्फर्म है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुमताज आलम जी, आसपा के नेता हैं और लगातार ये किसी न किसी मुद्दा पर जो है बोलते ही रहते हैं, जिसके कारण हमेशा जो है विवादों के घेरे में रहते हैं। हाल ही में इनका एक वीडियो पूर्व में हमने बनाया था, जिसको लेकर के कई मुख्यमंत्री को लेकर के इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे मौका मिला, तो बहुत सारी बातें हुई थी जिसको लेकर के काफ़ी कमेंटी भी हुआ था, जिसके कारण ये विवादों में छिड़े थे। काफ़ी मुसलमान नेता लोग हैं और इनके जो स्वजातीय लोग थे, काफ़ी कमेंट में भी बहुत सारे भला बुरा लिखा था लोग, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगातार संघर्ष इनका जारी है। इनका कहना है कि हम हाल ही में जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के महारैली हम करेंगे। वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।